इसे क्या है, आज हम देखेंगे पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, कि शरीर में जो कुछ भी हम अपने भोजन को खाते हैं तो उसका भोजन का पाचन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो इसका हम क्या देखेंगे, पाचन तंत्र के बारे में देखेंगे। पाचन तंत्र, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें पाचन तंत्र में क्या होता है कि जैसे जब आप कुछ भी चीजों को खाते हैं तो सबसे पहले आपके मुंह तक ही प्रक्रिया, जो पाचन की प्रक्रिया वो प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, और मुंह के बाद में जाती है ग्रास नली में, और ग्रास नली में जाने के बाद में अमाशय में जाती है, और अमाशय में कुछ पोषक तत्वों का पाचन हो जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है अमाशय में ही, और जो कुछ बचे हुए पोषक तत्व हैं उनका पाचन क्या होता है, छोटी आंत में होता है, कुछ का बड़ी आंत में होता है। इस प्रकार से होता है पाचन की प्रक्रिया। तो एक बार हम समझेंगे, इसको थोड़ा सा चित्र बना के समझेंगे। ठीक है, ये होता है पाचन तंत्र भी हम बना रहे हैं। ठीक है, ये है ग्रास नली, समझो ये ग्रास नली है। ग्रास नली के बाद में ये आ जाता है क्या, अमाशय आ जाता है। क्या आ जाता है, अमाशय। अमाशय के बाद में ही आती है छोटी आंत आती है। क्या आती है, छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत के बाद में ही यही तो इसमें जो है लार्वा जुड़ा रहता है। ठीक है, लार्वा जो है वो जुड़ा रहता है। ये देखो इसमें जो है ये जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में क्या है, इनको चार चार भाग से छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दे। ये जो है ये सब पतली पतली है, ये सब क्या है, छोटी आंत है, ये अमाशय है। ठीक है, अमाशय के बीच में ये क्या पाया था, छोटा सा अग्न्याशय पाया था, और यहीं पर क्या पाया था है, वो पाया था लीवर। ठीक है, क्योंकि यही इसी में जुड़ा है। ठीक है, ऐसे। अब देखो जैसे यहाँ से क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख गुहा। ठीक है, और यहीं से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है आपके मुंह से ही। फिर इसे बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली, ग्रास नली। ठीक है, फूड पाइप। और ये क्या है, ये है अमाशय। क्या है, अमाशय। अमाशय क्या होता है, अमाशय को बोलते हैं पेट। जैसे क्या होता है, जैसे जब खाना वाना आप खाते हैं तो जो भर जाता है यही होता है क्या, अमाशय हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इसको उदर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदर। ये पेट है, पेट को क्या बोलते हैं, उदर बोलते हैं। जैसे कहते नहीं लंबोदर, मतलब जो गणेश जी हैं उनको लंबोदर बोला जाता है क्योंकि उनका जो पेट है वो बड़ा है, तो लंबा है जिसका उदर वो है लंबोदर था गणेश जी। तो इसी को क्या बोलते हैं, अमाशय को ही उदर बोला जाता है। ठीक है, पेट, इसी में खाना स्टोर हो जाता है, तो आपका पेट सब भर जाता है जब खाना करते हैं। तो ये क्या, अमाशय में क्या होता है, कुछ देर तक यहाँ पर कुछ पोषक तत्वों की क्या होती है, पाचन प्रक्रिया होती है। जैसे आप मुंह में खाए तो मुंह में थोड़ा उसको टुकड़ा मतलब पीस दिया हल्का सा, आगे ग्रास नली के माध्यम से चिपचिपा बन करके आपके अमाशय में स्टोर रहता है। अमाशय में कुछ देर तक यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया होती है, तब जाकर के कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ हल्के जो पोषक तत्व होते हैं, हल्का थोड़ा तरल होते हैं, उनका पाचन हो जाता है। और जो कुछ थोड़ा ठोस होते हैं, जिनका पाचन थोड़ा कठिन है, उनका पाचन क्रिया जो अमाशय में नहीं हो पाता है वो आकर के छोटी आंत में होता है। और जिस पोषक तत्वों की जो पाचन क्रिया छोटी आंत में भी नहीं हो पाती, उसका बड़ी आंत में होती है, और बड़ी आंत के बाद में छोटी आंत में हो जाती है, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत में होती है। और इस प्रकार से बाद में गुदा द्वार जो होता है, ये क्या है, गुदा द्वार है, गुदा द्वार के द्वार क्या है, बाहर निकल जाती है। तो ये अमाशय हो गया, और ये क्या है, छोटी आंत है। क्या है, छोटी आंत और छोटी आंत। ठीक है, फिर ये क्या है, बड़ी आंत। ये वाली ये क्या है, बड़ी आंत। बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, बड़ी आंत को क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये है गुदा द्वार। क्या है, गुदा द्वार, गुदा द्वार। ठीक है, इस प्रकार से पूरा क्या है, पाचन तंत्र। क्या है, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव। तो और ये क्या है, ये लीवर हो जाता है, क्या है, लीवर हो जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, मुंह में ही पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मुंह में जो लार होता है, लार वो भोजन को चिपचिपा बना देता है और इस प्रकार से क्या हो जाता है, भोजन थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। इस प्रकार से वो जरानली के माध्यम से आमाशय तक पहुंच जाता है और आमाशय में ही कुछ क्या उसके कार्बोहाइड्रेट जैसे उसका पोषक तत्वों का पाचन हो जाता है और बचे हुए जो पोषक तत्व होते हैं जैसे कि वसा हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, इन सबका पाचन क्या होता है, छोटी आंत में और बड़ी आंत में होती है। उसके बाद में मल मूत्र के मल जो मल द्वार होता है जिसे गुदा द्वार बोलते हैं, इसी के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। पाचन तंत्र जो होता है वो ये अनैच्छिक कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं। इसमें अनैच्छिक क्रिया होती है जो इच्छा अनुसार नहीं चलती। इसमें ऐसा नहीं कि आप भोजन खा लिए तो इसका पाचन 2-3 दिन में बाद होगा। भोजन खाए हैं तो इसका पाचन होगा, वो अपने हिसाब से अपने टाइम के अनुसार इसका पाचन कर देगा, वो बाहर निकाल देगा। तो इसमें अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं पाचन तंत्र में, ठीक है। तो पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, तो मुंह से प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको पाचन तंत्र समझ में आ गया पूरा चित्र। और पाचन क्रिया कैसे होती है, पाचन क्रिया क्या है, पाचन क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के द्वारा जो खाया गया आहार होता है, जो भोजन होता है, उसका उसके मुंह से पाचन की क्रिया प्रारंभ होने से और गुदा द्वार के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलने की पूरी प्रक्रिया को पाचन तंत्र कहते हैं, पाचन क्रिया कहते हैं, ठीक है। और इस क्रिया को करने वाले जो पार्ट होते हैं, जो तंत्र होते हैं, जो सिस्टम पूरा होता है, उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा पाचन क्रिया और पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ चुका होगा। और आज के लिए इतना, और मिलेंगे अगले